हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई प्रॉब्लम के साथ में आपके सामने आए हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स आती है, सर वीवो के हैंडसेट नहीं हो पा रहे हैं और उसमें क्या रीज़न है कि पहले हो जाते थे लेकिन अब नहीं होते। तो इस प्रॉब्लम को लेकर मैं आपको बाय फेस दिखाएंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और कैसे आती है और किस कारण से आती है। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको सेट दिखा देता हूं कि हमारे पास जो है एक वीवो का सेट आया है। ठीक है, मॉडल है Y21T। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है, ये इसका कौन लोगो की कंडीशन में है और स्टूडेंट ही लेकर आए हैं हमारे। कह रहे सर ये वीवो जो है हम पहले यूएमटी से कर रहे थे लेकिन अब यूएमटी वगैरह या किसी टूल अनलॉक टूल वगैरह से अनलॉक या फ्लैशिंग वगैरह नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये मॉडल कौन सा है और कैसे हम इस मॉडल को फाइंड करते हैं। तो मॉडल फाइंड करने के लिए पहली वीडियो में भी मैं आपको, इससे पहले की जो हमारी वीडियो है उसमें भी हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपके पास इसका बैक पैनल या IMEI नंबर या आपके पास इसका मॉडल कंफर्म नहीं है तो वीवो में सबसे अच्छी बात होती है कि वो बोर्ड पर कहीं ना कहीं इस अपने मॉडल या अपने प्रोडक्ट को, ठीक है ना, बोर्ड पर कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को मेंशन करके रखता है। तो वही चीज़ मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि स्टूडेंट हमारे पास इसी कंडीशन में लेकर आए हैं तो मैंने कैसे फाइंड किया कि इसमें कौन सा मॉडल है ये। ठीक, तो ये जैसे वीवो का फ़ोन है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए आप इस चीज़ को कि यहाँ इसमें बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। देखिए वीवो का PD 2158F यानी कि PD 2158F ये जो है आपका इसमें शो हो रहा है बोर्ड पर। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं हमारे हैंडसेट का कौन सा ये मॉडल है। तो मैं ये Y21T है तो इसके जो टेस्ट पॉइंट है यानी कि कनेक्ट करने का, क्योंकि क्वालकॉम CPU है तो CPU के कनेक्ट करने के लिए इन दोनों पॉइंट को, ठीक है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ट्यूजर से आपस में शॉर्ट करके हम कनेक्ट करते हैं, ईडियल पॉइंट जिसे बोलते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। तो अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के लिए मैंने इसके ईडियल पॉइंट को शॉर्ट करना है और इस तरह से ये कनेक्टिविटी बनेगी इसकी कि ईडियल को शॉर्ट किया आपने और यहाँ पर केबल को अटैच किया। ये देखिए ये बन गया यहाँ पे क्वालकॉम का कॉम पोर्ट। अब येलो आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो क्वालकॉम का कॉम पोर्ट हमारा बन चुका है यानी कि जो हमारा हैंडसेट है वो सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। अब हमें इसमें चेक करना है कि ये सेट सॉफ्टवेयर से, यानी कि जब हम करते हैं तो दिक्कत क्या आती है कि सपोर्टेड है या नहीं है। तो करने के लिए जैसे कि इस हैंडसेट में FRP है या अनलॉकिंग है, कुछ भी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से रीड इन्फो ले लेते हैं। रीड इन्फो पे क्लिक किया आपने और यहाँ आप देखोगे कि लोडर के नाम से अगर एरर आता है, ठीक है ना, लोडर पे एरर आता है तो इसका मतलब कि ये अभी इसमें सपोर्टेड नहीं होगा। देखिए आ गया ना, सेंडिंग लोडर एरर। अब सेंडिंग लोडर एरर जो आ रहा है इसका रीज़न है कि, रीज़न क्या होता है कि कई बार हमारा जो हैंडसेट है तो क्या होता है कि जैसे पहले होते थे अब नहीं होते। ये जैसे फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आज हमारी, मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, जैसे कि आज हमारी डेट है 5, ठीक है। तो अगर फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट होता है 5 तारीख को, यानी कि जो UMT या आपका जो भी सॉफ्टवेयर जिससे आप करते हो, अनलॉक टूल है, TFM है या चिमेरा, जो भी आपके पास टूल है, जिस टूल से आप करते हो, अगर उसमें 5 तारीख का अपडेट है और फ़ोन के अंदर भी 5 तारीख या 5 तारीख से पहले की फ़ोन की अपग्रेडेशन है तो आपका फ़ोन सपोर्टेड होता है। लेकिन अगर 5 की जगह आने वाली टाइम हमारे 6 है, कल को अगर हमारा फ़ोन अपडेट हो जाए और फ़ोन इसमें सपोर्टेड ना हो, यानी कि सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर हमारा पहला अपडेट है और फ़ोन हमारा हुआ है लेटेस्ट अपडेट, तो अपडेट सपोर्ट नहीं करता है जिसके कारण यहाँ पर लोडर का एरर आ जाता है। अब ये कैसे कंफर्म होगा कि ये जो एरर आया है ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने के कारण आया है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट आने के कारण जो है क्यों है, कि ये कैसे हमें कंफर्म होगा कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट आने के कारण ही ये एरर हमारा आया। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हैंडसेट को मैं UMT से ही आपको चेक करा देता हूँ। हैंडसेट को निकाला मैंने
निकालने के बाद हम हैंडसेट को फास्ट बूट मोड पे ले जाते हैं। मैं सेट को फास्ट बूट मोड में लाने के लिए मैंने ऑफ करके वॉल्यूम अप और पावर बटन, अब उसके बाद आप सेट को कनेक्ट करते हो फास्ट बूट मोड में। तो आप यहाँ देखिए, ठीक है, हमारा जो हैंडसेट है, अब यहाँ पर आएंगे हम वीवो, ठीक है। वीवो में आने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आपको जो भी करना है, जैसे FRP करनी है, फॉर्मेट करना है, या जो भी आपको करना है। मैंने रीसेट FRP सेलेक्ट की और एग्जीक्यूट कर दिया। सेट हिल गया हमारा। एग्जीक्यूट किया आपने, हाँ अब देखिए ये जैक लूज होने के कारण, क्योंकि खुला हुआ सेट है हमारा, तो यहाँ पर ये एंड्रॉयड के नाम से ड्राइवर आ गया, इसीलिए हमारा यहाँ पर ये फेल्ड हो रहा था, क्योंकि प्रॉपर हिल जाता था सेट हमारा। आपने इसको क्लिक किया, फिर से हाँ यहाँ देखिए क्या गया, रिसेट FRP डाटा क्या गया, अनसपोर्टेड फर्मवेयर। फर्मवेयर किसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को। यानी कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है, जिसके कारण आपका हैंडसेट क्या है कि सिस्टम में सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस रीज़न से ही हमारे हैंडसेट में क्या होता है कि हमारे जो हैंडसेट है इसमें सपोर्ट नहीं कर पाते जैसे कि पहले करते। क्यों? क्योंकि पहले फ़ोन के अंदर डाउनग्रेड वर्जन था। आप अगर जी दूसरा सेम मॉडल ले आइए, आप किसका या कोई और सा सेम मॉडल ले लीजिए, वो आपका सब पुराने वर्जन पे होगा तो वो अनलॉक हो जाता है, और अगर दूसरा ही सेम मॉडल अपडेटेड होगा तो वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर एक टूल एक वर्जन के ऊपर काम करता है, जितना अपडेट इसके अंदर आता है वही आप इसमें सपोर्ट करते हैं। तो आपने देखा कि ये दिक्कत आई अनसपोर्टेड फर्मवेयर की। तो अनसपोर्टेड फर्मवेयर की जो दिक्कत आती है वो यही है कि हमारा फ़ोन जो है तो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, जिस वर्जन को जो हमारा टूल है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये दिक्कत आती है, जिसके कारण हमारे फ़ोन जो है अनलॉक या FRP या फ्लैशिंग वगैरह नहीं हो पाते। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हम किस तरह से चेक करते हैं कि जो फ़ोन सपोर्टेड है या हमारा फ़ोन अपडेट हो गया है जिस कारण से सपोर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी भी कोर्स से, जैसे कि मल्टीटेक में मल्टीपल कोर्स होते हैं, AC PCB, प्रिंटर, LED, TV, ठीक है, और आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल का तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो एक बार विज़िट कीजिए। शुक्रिया।